हमारी जिंदगी अक्सर भाग दौड़, चिंताओं और अनगिनत सवालों से भरी रहती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इस संसार की असली सच्चाई क्या है, इस जीवन का मकसद आखिर क्या है। क्या सिर्फ जीना, दौड़ना और अंत में थक कर रुक जाना ही जीवन का अर्थ है, या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी हुई है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलता है उस दिव्य ग्रंथ में जिसे लिखा है A.C. भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपादा ने, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसा खजाना है जिसमें इंसान के दिल को छू लेने वाली दिव्यता, आध्यात्मिक अनुभूति और आत्मा की सच्चाई छुपी हुई है। और यही सार हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। कृष्ण, जिनके नाम से ही मन में एक अद्भुत शांति का भाव जाग उठता है, जिनकी मुस्कान में संसार की सारी करुणा और आनंद छुपा है, जिन्हें हम बाल गोपाल, मुरली मनोहर, गीता के उपदेशक और ब्रह्मांड के पालनहार के रूप में जानते हैं। कृष्णा इज नॉट जस्ट अ मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। वे न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, बल्कि स्वयं भगवान का प्रकट रूप हैं, जिन्होंने समय समय पर अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया और संसार को धर्म का सच्चा स्वरूप दिखाया। इस चैनल पर हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य यात्रा पर जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, बल्कि एक अनुभव बन जाते हैं। यहाँ हम कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का सार आपको सुनाएंगे, वो भी ऐसी भाषा और भावनाओं में जिसे सुनकर आपका मन स्पर्श हो, आत्मा जागृत हो और हृदय एक नई रोशनी से भर जाए। जब आप इस पुस्तक का सार सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि भगवान कृष्ण की लीलाएं केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि हर एक कथा अपने भीतर एक गहरा संदेश छुपाए बैठी है। जब आप उनके बचपन की माखन चोरी की लीलाओं को सुनेंगे तो यह सिर्फ एक मासूम बालक की शरारतें नहीं लगेंगी, बल्कि उसमें छुपा होगा एक आध्यात्मिक संकेत कि भगवान अपने भक्तों के साथ कैसा स्नेहपूर्ण रिश्ता बनाना चाहते हैं। जब आप उनके मित्रता के भाव को देखेंगे तो यह समझेंगे कि फ्रेंडशिप विद गॉड इज पॉसिबल। भगवान केवल पूजनीय ही नहीं, वे आपके सच्चे मित्र भी हो सकते हैं। इसी तरह जब आप महाभारत के युद्ध क्षेत्र में गीता का उपदेश सुनेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि भगवान कृष्ण केवल अर्जुन से ही बात नहीं कर रहे थे, वे हम सबसे बात कर रहे थे। हमारी हर उलझन, हर निराशा, हर भय का समाधान कर रहे थे। That's why Bhagavad Gita is called the Song of God. यह वही स्वर है जो आज भी हर युग में हर इंसान को प्रेरणा देता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको एक किताब का समरी देना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपको उस आध्यात्मिक गहराई से जोड़ना जो हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं सोई हुई है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सब की आत्मा कृष्ण की ही अंश है। We are all eternally connected with him. और जब यह कनेक्शन दोबारा जीवित होता है तो जीवन की हर कठिनाई, हर दर्द, हर अकेलापन मिट जाता है। आप महसूस करेंगे कि कृष्ण केवल द्वारका के राजा नहीं है, केवल वृंदावन के गोपालक नहीं है, बल्कि वे आपके जीवन के साथी भी हो सकते हैं। जब हम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि वे पूर्ण हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन साथ ही इतने सरल और प्रेमपूर्ण हैं कि हर भक्त के हृदय में स्थान बना ले। चैप्टर 1, भगवान कृष्ण का आगमन। कभी कभी जब अंधकार बहुत गहरा हो जाता है, जब अधर्म इतना बढ़ जाता है कि जीवन का असली अर्थ खो सा जाता है, तब ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। उस समय धरती माता भी अपनी पीड़ा लेकर देवताओं के पास पहुंचती है। अत्याचार और अन्याय का बोझ इतना बढ़ चुका था कि धरती कराह उठी। असुरों और दुष्ट शासकों के अत्याचार से संसार हिल गया था। यह वह क्षण था जब संपूर्ण सृष्टि की आशा केवल एक ही शक्ति पर टिकी थी, श्री कृष्ण। देवता अपनी चिंता और व्याकुलता लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उनकी प्रार्थना की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सबके हृदय में यही निवेदन था कि अब समय आ गया है। हे प्रभु, आप अवतरित हों, आप धर्म की रक्षा करें, आप भक्तों की पुकार सुने। और वहीं पर यह वचन मिला कि स्वयं भगवान विष्णु पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के रूप में इस धरा पर प्रकट होंगे। यह केवल एक दिव्य घटना नहीं थी, बल्कि एक कॉस्मिक प्रॉमिस था कि जब भी संसार पर अधर्म हावी होगा तब भगवान अवश्य आएंगे। यही एश्योरेंस भगवान ने गीता में भी दिया। मथुरा नगरी, जो कभी उत्सव और आनंद की भूमि रही थी, वहां उस समय भय और आतंक का राज था। कंस, जो अपनी बहन देवकी से अत्यधिक स्नेह करता दिखता था,
अचानक अपने ही स्वार्थ और भय में इतना अंधा हो गया कि उसने उस प्रेम को भी भुला दिया। देवकी के विवाह के समय जब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका विनाश करेगा, तभी से कंस का हृदय क्रूरता से भर गया और उसने तुरंत ही देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की, जहां एक बहन अपने ही भाई के हाथों कैद हो जाती है और माता पिता बनने की सारी खुशी भय में बदल जाती है। एक माँ का हृदय जो अपने बच्चे को गले लगाने के लिए तरसता है, उसी को यह सोचना पड़ता है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा वैसे ही उसकी मृत्यु निश्चित है। यह पीड़ा किसी भी इंसान का हृदय तोड़ सकती है, लेकिन यहीं पर भगवान की योजना काम कर रही थी। देवकी और वसुदेव ने एक के बाद एक संतानें देखीं और कंस ने उन्हें निर्दयता से समाप्त कर दिया। हर बार एक नई आशा जन्म लेती और हर बार क्रूरता उसे कुचल देती। मगर जब अत्याचार अपनी सीमा पर पहुंचता है, तभी दैवी शक्ति हस्तक्षेप करती है। देवताओं की प्रार्थना और धरती माता की पुकार ने अंततः उस क्षण को जन्म दिया जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। वह दिव्य संकल्प लिया गया कि स्वयं भगवान विष्णु अपने पूर्णतम रूप में कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे। वे इस धरा पर न केवल दुष्टों का संहार करेंगे, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश भी देंगे। कल्पना कीजिए उस रात को जब आकाश में एक अद्भुत शांति थी, जब चारों ओर की हवाओं में एक अनोखी मिठास घुल गई थी, जब फूल बिना छुए ही खिल उठे थे और पक्षी बिना गाए ही मधुरता फैला रहे थे। यह प्रकृति का संकेत था कि कुछ असाधारण होने वाला है। यह वही समय था जब भगवान स्वयं धरा पर प्रकट होने के लिए तैयार हो रहे थे। यह कथा हमें केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं सुनाती, बल्कि हमारे भीतर गहराई से यह विश्वास जगाती है कि भगवान हमारे जीवन में भी तभी आते हैं जब हम पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ उन्हें पुकारते हैं। जब हमारी सीमाएं टूट जाती हैं, जब इंसान की शक्ति काम नहीं करती, तभी दैवी शक्ति अपने हाथ में नियंत्रण लेती है। यह उस प्रेम का प्रतीक है जो भगवान हर जीव के लिए रखते हैं। और यही शुरुआत है उस अद्भुत यात्रा की, जहां एक छोटे से बालक का आगमन पूरे ब्रह्मांड का है। चैप्टर 2, व्रवोम में उनके लिए देवताओं की प्रार्थनाएं। यह कथा हमें उस पल में ले जाती है जब संपूर्ण ब्रह्मांड उत्साहित और आश्वस्त है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। कंस की जेल में जहां अंधकार और भय का वातावरण था, वहीं देवकी के गर्भ में भगवान का वास था। बाहर से देखने पर तो यह केवल एक साधारण स्त्री की गर्भावस्था लगती थी, लेकिन जिनकी दृष्टि गहरी थी वे समझ रहे थे कि यह वही क्षण है जिसका इंतजार देवता, ऋषि और भक्त अनगिनत युगों से कर रहे थे। देवताओं के लिए यह एक ऐसा अवसर था जब उनके सभी भय मिटने वाले थे, क्योंकि कंस जैसे दैत्य जो न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाए हुए थे, उनके अत्याचारों का अंत केवल भगवान ही कर सकते थे। जब उन्हें जात हुआ कि कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हो चुके हैं, तो उनके हृदय में आशा की लहर दौड़ पड़ी। वे सभी उस अंधकारमय जेल के भीतर दिव्य गर्भ में छिपे प्रभु को देखने में असमर्थ थे, लेकिन उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने हृदय में उन्हें अनुभव किया। उस क्षण का भाव इतना अद्भुत था कि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। कल्पना कीजिए, देवता जो स्वयं शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं, वे भी फोल्डेड हैंड्स के साथ आंसुओं से भरी आंखों से विनम्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं। वे जानते थे कि उनकी शक्ति सीमित है, उनका अस्तित्व भी भगवान पर ही निर्भर है। और अब वही भगवान करुणा के सागर माता देवकी के गर्भ में प्रकट हो चुके हैं। उनकी प्रार्थनाओं में गहरी विनम्रता और आनंद का मिश्रण था। वे भगवान को याद दिला रहे थे कि आपने ही इस सृष्टि की रचना की है, आपने ही हर आत्मा को जन्म दिया है और आप ही वह सुप्रीम पावर हैं जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। लेकिन आपकी अद्भुत करुणा देखिए, आप स्वयं अपने भक्तों के लिए उनके घर परिवार में प्रकट होते हैं। ये सोचकर ही देवताओं के हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गए। देवताओं ने यह भी स्वीकार किया कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कमजोर होता है, तब आप स्वयं अवतरित होते हैं। और इस बार आपने देवकी और वसुदेव को अपने माता पिता चुना है, क्योंकि उनकी भक्ति, उनका त्याग और उनकी निष्ठा इतनी गहरी है कि वे आपके अवतरण का सौभाग्य पा सकें। यह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक संदेश है कि भगवान केवल शक्ति या वैभव से प्रसन्न नहीं होते, वे शुद्ध हृदय से की गई भक्ति से ही आकर्षित होते हैं। यह दृश्य ऐसा है मानो पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। बाहर कंस अपने अत्याचारों की योजना बना रहा था, लेकिन भीतर गर्भ के उस शांत वातावरण में
भगवान की उपस्थिति ने हर भय को समाप्त कर दिया था। देवताओं की प्रार्थनाओं से वह वातावरण और भी पवित्र हो गया। वे बार बार भगवान से निवेदन कर रहे थे कि आप हमारे रक्षक हैं, आप ही हमें इस अंधकार से मुक्त कर सकते हैं। प्रार्थनाओं के बीच एक गहरी भावना छुपी हुई थी, आश्वासन की। देवताओं ने यह अनुभव किया कि अब उनका डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उपस्थित हैं। यही एश्योरेंस उन्हें बार बार शक्ति देता था। उन्होंने स्वीकार किया कि चाहे राक्षस कितने भी बलवान क्यों न हों, उनके अत्याचार कितने भी भयानक क्यों न हों, लेकिन भगवान का एक नाम, एक मुस्कान, उनकी एक झलक ही उन सभी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। यह कथा केवल देवताओं की प्रार्थना नहीं है, यह एक लेसन भी है। अक्सर हम भी अपने जीवन में कठिनाइयों से घिर जाते हैं। कभी समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हमें रास्ता ही नहीं मिलता, लेकिन यही तो सत्य है। जैसे देवताओं ने अपने भय को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, वैसे ही जब हम भी अपने जीवन का भार भगवान को सौंप देते हैं, तब वही करुणामय शक्ति हमें संभाल लेती है। तो सोचिए, कैसा अद्भुत दृश्य होगा। आकाश में झुके हुए देवता, उनके स्वर में गूंजती प्रार्थनाएं, और गर्भ में छुपे हुए भगवान श्री कृष्ण, जो इस संसार में आने ही वाले हैं। यही वह क्षण था जिसने आने वाले युगों के लिए आशा, विश्वास और प्रेम का मार्ग प्रशस्त किया। और यही वह सत्य है जो हर भक्त के हृदय में गूंजता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब भगवान हमारे साथ हैं तो विक्ट्री इज अश्योर्ड। चैप्टर 3। भगवान कृष्ण का जन्म। रात का समय था। आकाश में काली घटाएं छाई हुई थीं। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था, लेकिन यह अंधकार केवल बाहर ही नहीं, पूरे समाज में भी फैला हुआ था। कंस का अत्याचार चरम सीमा पर था। लोग भयभीत थे, धर्म दब चुका था और अन्याय अपना परचम लहरा रहा था। ऐसे समय में सारी पृथ्वी माँ ने अपनी पीड़ा को देवताओं के सामने प्रकट किया और विनती की कि उसे इस असहनीय बोझ से मुक्त किया जाए। देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की कि वे स्वयं अवतरित हों और अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करें। उसी अंधेरी, भयावह और रहस्यमयी रात में भगवान ने व्रज भूमि में अपने प्रकट होने का संकल्प किया। वसुदेव और देवकी, जो कारागार में कंस के बंधन में कैद थे, वे ही उस अद्भुत लीला के पात्र बने। देवकी के गर्भ में भगवान का प्रकट होना एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह दिव्यता का ऐसा रहस्य था जिसे देवता भी निहारते रह गए। जब समय आया तो बंदी गृह की ऊंची दीवारों और कठोर पहरेदारों के बीच बिना किसी को बताए द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड प्रकट हुए। वह दृश्य कैसा होगा, कल्पना कीजिए। रात का गहन अंधकार, चारों ओर सन्नाटा, और तभी एक अलौकिक प्रकाश से पूरा कारागार भर जाता है। उस छोटे से कमरे में अचानक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। भगवान श्याम सुंदर चारभुजा रूप में वसुदेव और देवकी के सामने खड़े हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म की शोभा है। उनके अंग अंग से अद्भुत तेज झलक रहा है। यह देखकर देवकी और वसुदेव स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हृदय आनंद और श्रद्धा से भर जाता है। देवकी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, हे प्रभु, आप तो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप स्वयं परमात्मा हैं, और आज मेरे गर्भ से प्रकट होकर आपने मुझे सबसे महान बना दिया है। लेकिन कंस बहुत क्रूर है। यदि उसने आपको देखा तो वह आपको मारने का प्रयास करेगा। कृपा करके अपनी यह दिव्य छवि छिपा लीजिए। देवकी का हृदय एक माँ के प्रेम से व्याकुल था। वह अपने शिशु की सुरक्षा चाहती थी। भगवान मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में आश्वासन है, करुणा है और प्रेम है। फिर वे कहते हैं कि चिंता मत करो, और उसी क्षण वे अपने दिव्य रूप को छोड़कर साधारण बालक का रूप धारण कर लेते हैं। वही रूप जिसे हम सब बाल कृष्ण, गोपाल, नंदलाल के नाम से जानते हैं। नन्हा श्याम सुंदर, माखन जैसे कोमल अंग, आंखों में अद्भुत क्रीड़ा का भाव और अधरों पर मोहक मुस्कान। वसुदेव समझ जाते हैं कि अब उन्हें भगवान की आज्ञा का पालन करना है। अचानक जो जेल अब तक अंधेरी और कठोर लग रही थी, वहां सब कुछ बदल जाता है। दरवाजों के ताले अपने आप खुल जाते हैं, पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं, और नदी यमुना का जल भी जब वसुदेव बालकृष्ण को टोकरी में लेकर निकलते हैं, तब बीच में रास्ता बना देता है। यह देखकर कौन कह सकता है कि यह केवल संयोग था? यह तो स्वयं भगवान की लीला थी। नदी के किनारे पहुंचकर वसुदेव ने गोपियों के गांव गोकुल में कदम रखा। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में भी उसी समय एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने भगवान कृष्ण को यशोदा की शैया पर सुला दिया
और कन्या को लेकर लौट आए। सब कुछ इतना सहज और दिव्य ढंग से हुआ कि किसी को आभास भी नहीं हुआ। जैसे ही सुबह हुई, गोकुल में आनंद का माहौल छा गया। सब और उत्सव था। ढोल नगाड़े बजने लगे, गोपियां गाने लगीं और यशोदानंद बाबा को यह आशीर्वाद मिला कि उनके घर स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। वृंदावन की गलियां रोशनी और हंसी खुशी से भर गईं। सभी ग्वाले और ग्वालिनियां नन्हे गोपाल को देखने के लिए उमड़ पड़ीं। किसी ने उनकी सुंदरता की तुलना चांद से की, किसी ने उनकी आंखों को कमल की पंखुड़ियों जैसा बताया और किसी ने कहा कि ऐसा बच्चा केवल स्वर्ग से ही आ सकता है। सोचिए वह क्षण कितना अद्भुत रहा होगा। यह केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि यह उस दिव्य प्रेम का अवतरण था जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करने वाला था। भगवान का आना सिर्फ अधर्म के नाश के लिए नहीं था, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए भी था कि सच्चा आनंद कहाँ है। आज भी जब हम कृष्ण जन्म की कथा सुनते हैं तो मन अनायास ही उस समय की ओर खिंच जाता है। ऐसा लगता है मानो हम भी उसी उत्सव का हिस्सा हों, हम भी उस टोकरी को उठाकर यमुना पार कर रहे हों, हम भी गोपियों के बीच खड़े होकर नन्हे श्याम सुंदर को निहार रहे हों। यही भगवान की लीला है जो हर युग में, हर हृदय में जीवित रहती है। चैप्टर 4, कंस द्वारा उत्पीड़न की शुरुआत। मथुरा नगरी में जब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म हुआ, तब आसमान में जैसे एक नया आलोक फैल गया। वसुदेव और देवकी ने उस नन्हे श्याम सुंदर को देखकर अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद पाया। लेकिन उसी क्षण से अंधकार का प्रतीक कंस और भी अधिक भयभीत हो उठा। वह जानता था कि उसकी मृत्यु का कारण कोई और नहीं, बल्कि यही देवकी का पुत्र होगा। यही भय धीरे धीरे उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ी क्रूरता में बदल गया। कंस ने अपने राज्य में अत्याचारों की आंधी चला दी। उसके दिल में इतना डर समा गया कि उसने सोचा, अगर देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा तो क्यों न मैं जन्म लेने से पहले ही सभी शिशुओं को नष्ट कर दूं। इसी विचार ने उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जहां कहीं भी नवजात शिशु पैदा हों, उन्हें तुरंत मार डालें। उस समय माताएं अपने गर्भ को लेकर कांप उठीं। जो औरतें अपने शिशुओं की पहली किलकारी सुनने के सपने देख रही थीं, वे अब भय के साए में रोने लगीं। यह दृश्य सोचकर ही दिल दहल उठता है। एक और मासूम जीवन जो दुनिया में आने के लिए उत्सुक था, दूसरी ओर कंस का आतंक जो उन जीवनों को समाप्त करने पर तुला हुआ था। यह केवल राजनीतिक अत्याचार नहीं था, यह तो एक ऐसा इमोशनल टॉर्चर था जिसने पूरे नगर को अंधकार में ढकेल दिया। लेकिन यहीं से भगवान की लीला शुरू होती है। जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। कंस ने जितना अत्याचार बढ़ाया, उतनी ही तीव्रता से कृष्ण की करुणा अपने भक्तों के हृदय में उतरने लगी। जैसे अंधेरी रात में चांद की रोशनी और भी सुंदर लगती है, वैसे ही इस भयावह समय में कृष्ण की उपस्थिति और भी ज्यादा दिव्य महसूस होती थी। कंस ने अपने अत्याचार को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने दुष्ट मित्रों और राक्षसों को आदेश दिया कि वे चारों ओर फैल जाएं और जहां भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, जहां भी साधु संत तपस्या कर रहे हों, उन्हें नष्ट कर दें। उसका मकसद था कि कोई भी भगवान का नाम न ले, कोई भी धर्म का पालन न कर पाए और उसका डर हर जगह राज करे। यह वही स्थिति थी जहां अच्छाई दबाई जा रही थी और बुराई खुलेआम राज कर रही थी। लेकिन यह संसार भगवान का है और भगवान कभी भी अन्याय को अधिक देर तक टिकने नहीं देते। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे अत्याचार कितना भी बढ़ जाए, द डिवाइन प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इविल प्लान। व्रज की गोपियां और माताएं हर पल भगवान से प्रार्थना करती कि उनका रक्षक आए। उनकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन उनके दिल में विश्वास भी बना रहा कि श्री कृष्ण उनका साथ देंगे। और सच यही है कि जब कंस का आतंक अपने चरम पर था, तब वही नन्हा बालक धीरे धीरे अपनी बाल लीलाओं से संसार को यह दिखाने लगा कि वह केवल व्रज का एक शरारती बच्चा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार है। इस पूरे प्रसंग को सुनते हुए हमें यह एहसास होता है कि जीवन में जब भी कोई कंस हमारी राह रोकने की कोशिश करता है, चाहे वह किसी इंसान के रूप में हो, किसी परिस्थिति के रूप में हो या हमारे अपने भय के रूप में, हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। कंस का आतंक चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कृष्ण की करुणा और प्रेम उससे कहीं अधिक महान है। और अंततः वही विजय पाता है जो धर्म,
प्रेम और सत्य के साथ खड़ा होता है। चैप्टर 5 नंद और वसुदेव की भेंट। वृंदावन की धरती पर जब प्रेम और भक्ति का वातावरण फैला हुआ था, उसी समय एक घटना घटती है जो केवल दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं बल्कि दो संसारों के मिलन जैसी लगती है। एक ओर थे वसुदेव, जिन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष झेला था, अपने ही बच्चे को निर्दयी कंस के भय में जेल की अंधेरी कोठरी में जन्म लेते देखा। और दूसरी ओर थे नंद महाराज, जो सरल, प्रेममय, ग्वालों के राजा और गोकुल के संरक्षक थे। जब यह दोनों महान आत्माएं आपस में मिले तो वह क्षण सिर्फ एक सामाजिक मुलाकात नहीं रहा, बल्कि उसमें करुणा, प्रेम और ईश्वरीय योजना की झलक थी। वसुदेव के मन में उस समय कितनी पीड़ा रही होगी, यह कल्पना करना भी कठिन है। उन्होंने अपने ही बच्चे को जन्म लेते ही दूर करना पड़ा और उस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए गोकुल में नंद महाराज को सौंपना पड़ा। यह किसी भी पिता के लिए सबसे कठिन त्याग है। और जब वे नंद से मिले तो उनकी आंखों में उस दर्द की गहराई साफ झलक रही थी, लेकिन नंद की करुणा और अपनापन ने उस दर्द को पल भर के लिए हल्का कर दिया। नंद महाराज ने वसुदेव का स्वागत सिर्फ एक रिश्तेदार की तरह नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मित्र की तरह किया जिसने हर परिस्थिति में अपना कंधा देने का संकल्प लिया हो। उनकी बातचीत में औपचारिकता नहीं थी, वहां केवल आत्मीयता थी। वसुदेव ने अपने मन का बोझ हल्का करते हुए नंद को अपने कष्टों का जिक्र किया। उन्होंने यह बताया कि कैसे कंस का आतंक पूरे मथुरा और उसके आसपास फैला हुआ है और कैसे निर्दोष जीव भी उस दुष्ट के क्रोध से नहीं बच पाते। यह सुनकर नंद महाराज का हृदय करुणा से भर गया। वे जानते थे कि इस संसार में जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। उनके मन में गहरा विश्वास था कि कृष्ण का आगमन व्यर्थ नहीं है, बल्कि यही समय है जब धर्म और अधर्म का असली संघर्ष सामने आएगा। जब यह दोनों व्यक्तित्व आमने सामने थे तो वह दृश्य मानवता के लिए एक गहरा संदेश देता है। यह केवल दो पिताओं की बातचीत नहीं थी, बल्कि दो भक्तों का संवाद था, जो इस बात का प्रतीक था कि भगवान की लीलाएं केवल एक परिवार या गांव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार को प्रभावित करती हैं। उस समय नंद के मन में एक अव्यक्त आनंद भी था। वे जानते थे कि उनके घर में जो बालक खेल रहा है, जो माखन की ओर बढ़ते हाथों से उन्हें मोह लेता है, वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। लेकिन उनका पिता का स्नेह उन्हें यही सोचने पर मजबूर करता कि चाहे वह बालक कोई भी हो, उनके लिए तो वह उनका प्यारा लल्ला है। और वसुदेव, जिन्होंने अपने पुत्र को दूर रखा था, उनके हृदय में यह देखकर एक अजीब संतोष जागा कि वह बालक नंद जैसे दयालु और भक्तिपूर्ण व्यक्ति की गोद में सुरक्षित है। उनकी भेंट का हर एक क्षण इस सत्य की ओर इशारा करता है कि भगवान की योजना हमेशा गहरी और रहस्यमयी होती है। इंसान सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर घटना के पीछे ईश्वरीय संयोग और उद्देश्य छिपा होता है। नंद और वसुदेव की यह मुलाकात उसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा थी, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं को सुरक्षित रूप से अनफोल्ड होना था और साथ ही कंस जैसे अत्याचारी का अंत भी सुनिश्चित होना था। इस घटना से हमें यह सीख भी मिलती है कि सच्चे मित्र और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दर्द साझा किया जाए और बोझ हल्का किया जाए। वसुदेव ने अपने दिल की बात कहकर जो राहत महसूस की और नंद ने उसे जिस विश्वास और धैर्य से सुना, वह इस संसार में प्रेम और सहानुभूति की सबसे सुंदर मिसाल है। यह मुलाकात हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान जब भी अवतरित होते हैं, उनके चारों ओर की हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर संवाद एक गहरे संदेश से भरा होता है। वसुदेव का त्याग, नंद का प्रेम और कृष्ण की दिव्य उपस्थिति, इन सब का मेल हमें यह एहसास कराता है कि जीवन केवल संघर्ष और दुख का नाम नहीं है। जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो हर दुख एक अवसर बन जाता है और हर मुलाकात दिव्यता का स्पर्श बन जाती है। यही कारण है कि आज भी जब हम इस प्रसंग को सुनते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति का दीपक जल उठता है। हमें लगता है कि जैसे नंद और वसुदेव ने उस समय भगवान पर विश्वास किया था, वैसे ही हमें भी अपनी जीवन की हर परिस्थिति में उस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड पर भरोसा करना चाहिए, जो हर समय हमारे साथ है, चाहे हम देख पाएं या नहीं। चैप्टर 6 पुताना का वध। वृंदावन की वह पावन धरती, जहां गोकुल की गलियां माखन की महक और गोप बालकों की हंसी से गूंजती थीं, वहां एक ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को यह एहसास कराया कि बाल रूप में खेलता हुआ यह शिशु कोई साधारण बालक नहीं है। यह वही कृष्ण है
सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जिनकी प्रत्येक लीला संसार के अज्ञान को मिटाने और भक्तों के हृदय को प्रकाशित करने के लिए होती है। कंस, जो निरंतर भय और क्रोध में जलता रहता था, जानता था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका विनाश करेगा। उसकी रातें भय से कांप उठती थीं। उसने हर तरह की कोशिशें की, लेकिन भगवान की योजना कोई रोक नहीं सकता। इसी भय और घबराहट में उसने पुताना नाम की एक राक्षसी को भेजा। पुताना, जो अपनी मायावी शक्तियों से रूप बदलने में निपुण थी, वृंदावन की गलियों में एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर पहुंची। उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि गोपियां भी धोखा खा गईं। कौन सोच सकता था कि यह रूपसी स्त्री वास्तव में मौत का जहर लेकर आई है। पुताना ने अपने स्तनों पर प्राणघातक विष लगाया और सीधे नंद भवन पहुंची। जैसे ही उसने उस शिशु को देखा जो पालने में मुस्कुराता हुआ लेटा था, उसका दिल कांप उठा। लेकिन उसके भीतर का दैत्य स्वभाव उसे रोक नहीं सका। वह कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेती है। कोई साधारण शिशु होता तो उस विष का एक ही स्पर्श उसे समाप्त कर देता, परंतु यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह वही अनंत परमात्मा है जो अपनी लीलाओं में एक अबोध शिशु की तरह प्रतीत होते हैं, और फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ है। जब पुताना ने बालक कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए अपने विषैले स्तनों को उनके मुख में डाला, तब भगवान ने उस विष को नहीं बल्कि उसकी प्राण शक्ति को खींचना शुरू कर दिया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। पुताना ने महसूस किया कि उसके भीतर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसकी आंखों में भय उतर आया। वह व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगी। उसका सुंदर रूप एक भयंकर राक्षसी के रूप में बदल गया। उसका शरीर आकाश छूने लगा। उसके नाखून और दांत भयावह हो उठे और उसकी चीख से पूरा गोकुल कांप उठा। गोपियां और ग्वाले डर से कांपने लगे। माताएं चिल्लाने लगीं। उन्हें लगा कि उनका नन्हा बालक किसी भयंकर विपत्ति में फंस गया है। परंतु देखिए लीला का अद्भुत स्वरूप। कृष्ण उसकी छाती से ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कोई शिशु अपनी मां से दूध पी रहा हो। लेकिन वे केवल दूध नहीं पी रहे थे, वे उस राक्षसी की आत्मा को खींच रहे थे। पुताना ने अंतिम बार जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ी। उसका विशालकाय शरीर कई मील तक फैला हुआ प्रतीत हुआ। गोकुलवासी भय से भर उठे। वे दौड़े और उन्होंने देखा कि कृष्ण पुताना के मृत शरीर पर हंसते हुए खेल रहे हैं। एक क्षण के लिए सबकी सांसें थम गईं। यह कैसे संभव था? कैसे इतना छोटा सा बच्चा ऐसी भयानक राक्षसी को समाप्त कर सकता है? और तभी उनके हृदय में यह विश्वास और गहराई से उतर गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह वही नंदलाल है जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन इस लीला में छुपा एक और गहरा संदेश है। पुताना ने भगवान को मारने का इरादा किया था। उसने छल किया, विष दिया, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे माता का स्थान दिया। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण को स्तनपान कराने का प्रयास किया, भले ही उसका उद्देश्य घातक था। यही भगवान की करुणा है। पुताना को भी उसी मुक्ति का वरदान मिला जो किसी सच्ची माता को प्राप्त होता है। यह है भगवान का अनोखा स्वभाव। वे केवल दोष नहीं देखते, वे उस थोड़े से भी प्रेम या सेवा को स्वीकार कर लेते हैं जो उनके प्रति की जाती है। इस घटना ने गोकुलवासियों के दिल को झकझोर दिया, लेकिन साथ ही उनके विश्वास को और गहरा कर दिया। वे यह तो समझ नहीं पाए कि उनका नन्हा शिशु कौन है, पर उनके दिल ने मान लिया कि यह बच्चा असाधारण है, ईश्वर का विशेष उपहार है। और इसी विश्वास में उनके दिन और रातें कटने लगीं। कृष्ण की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में अंधकार और विषाक्तता से घिर जाते हैं, जब हमारे चारों ओर भय और कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं, तब हमें केवल एक ही सहारा लेना होता है, कृष्ण का। ही इज द प्रोटेक्टर। पुताना जैसे असुर भी उनकी शरण में जाकर मुक्ति पा सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? वृंदावन की उस रात के बाद गोकुल की धरती और भी पावन हो गई, और भगवान की मुस्कान ने यह संदेश दिया कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में सच्चाई और प्रेम ही विजयी होगा। चैप्टर 7, तृणावर्त का उद्धार। व्रज की धरती पर जब भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे कदमों से चलना सीख रहे थे, उस समय उनके चारों ओर सारा वातावरण मानो एक उत्सव बन चुका था। नंदगांव की गलियों में हर दिन बांसुरी की धुन, गायों की रंभाहट और गोपियों की मधुर हंसी गूंजती थी। गांव का हर व्यक्ति, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, कृष्ण को देखकर अपनी सारी थकान भूल जाता था। उनकी छोटी सी मुस्कान मानो जीवन में नया प्रकाश भर देती थी। माँ यशोदा अपने लाडले को गोद में उठाकर जब झुलाती, तो ऐसा लगता मानो स्वयं माँ धरती को ही भगवान का आशीर्वाद मिल रहा हो। उनके हृदय में केवल एक ही चिंता थी कि यह बालक कितना नाजुक है, इसे कोई बुरी नजर न लग जाए। लेकिन किसे पता था कि इसी छोटे से रूप में
संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी छिपा हुआ है, जो केवल अपनी लीलाओं के माध्यम से भक्तों के हृदय को छूने आए हैं। जब व्रजवासी आनंद और प्रेम में डूबे हुए थे, तभी कंस का भयावह आतंक अब भी चारों ओर छाया हुआ था। मथुरा में बैठा हुआ कंस बार बार यही सोचता कि देवकी का 8वां पुत्र अवश्य ही मेरा वध करेगा। उसने अपने दुष्ट सहायकों को भेजा ताकि वे किसी भी तरह कृष्ण को समाप्त कर दें। इन्हीं में से एक असुर था तृणावर्त। तृणावर्त कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह आंधी और तूफान का रूप धारण करने में समर्थ था। उसका शरीर विशाल और भयानक था। आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसकी शक्ति इतनी थी कि पूरे गांव को पल भर में उठाकर कहीं भी ले जा सकता था। कंस ने जब उसे कृष्ण का अंत करने का आदेश दिया तो वह बड़ी चालाकी से व्रजभूमि पहुंचा। उस दिन व्रज की धरती पर आकाश अचानक काला हो गया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि धूल के बवंडर ने चारों ओर का दृश्य ढक लिया। गोपियां घबराकर अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगीं, गायें इधर उधर भागने लगीं और छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। माँ यशोदा ने जब यह दृश्य देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया, लेकिन अचानक ही किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें इतना विचलित कर दिया कि उनका ध्यान कहीं और चला गया। उसी क्षण तृणावर्त ने तूफान का रूप लेकर नन्हे कृष्ण को उठा लिया और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ चला। गांव की धरती पर माताएं और गोपियां स्तब्ध रह गईं। यशोदा बेहोश होकर गिर पड़ी। सबके मुख से केवल एक ही पुकार निकल रही थी, कन्हैया। पूरे व्रज में ऐसा लगा मानो हृदय थम गया हो, लेकिन भगवान की लीलाएं सदैव अद्भुत होती हैं। तृणावर्त कृष्ण को लेकर ऊपर ऊपर जाता रहा। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर पहुंचता, उसका शरीर भारी होने लगा। कृष्ण, जो केवल एक नन्हा बालक प्रतीत हो रहे थे, अचानक इतने भारी हो गए कि तृणावर्त का श्वास रुकने लगा। उसने सोचा था कि यह शिशु तो उसके लिए खिलौना मात्र होगा, लेकिन अब वही शिशु उसके लिए असहनीय भार बन चुका था। कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी भुजाओं से उस दैत्य की गर्दन को पकड़ लिया। यह स्पर्श किसी साधारण बच्चे का नहीं था। यह स्पर्श स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का था। तृणावर्त ने पूरी शक्ति लगा दी कि वह बालक को छोड़ दे, लेकिन अब वह असहाय हो चुका था। उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं, श्वास टूटने लगी और अंततः वह धरती पर आ गिरा। गर्जन करती हुई वह आंधी एक क्षण में थम गई। व्रजभूमि पर फिर से शांति छा गई। जब गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विशालकाय दैत्य का मृत शरीर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर मुस्कुराते हुए नन्हे कृष्ण बैठे हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह दृश्य देखकर सबकी आंखों से आंसू बह निकले। यशोदा ने अपने लाल को छाती से लगाया और रोती हुई बोली, मेरे लाला को किसी की नजर न लगे। गोपियां स्तब्ध थीं कि इतना छोटा बालक इतनी भीषण आंधी से कैसे बच गया। वे सोचने लगीं कि यह अवश्य ही किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम है, लेकिन उनके हृदय प्रेम से इतने भरे थे कि वे कृष्ण को ईश्वर नहीं, केवल अपना प्यारा बच्चा मानती रहीं। यही तो भगवान की सबसे मधुर लीला है। He allows his devotees to love him without the awe of divinity. इस घटना ने व्रजवासियों को और भी अधिक कृष्ण के प्रति जुड़ा दिया। उन्होंने समझ लिया कि चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, जब तक कृष्ण उनके बीच हैं, तब तक किसी प्रकार का भय उन्हें छू भी नहीं सकता। तृणावर्त का अंत केवल एक राक्षस की हार नहीं थी। यह इस बात का प्रमाण था कि भगवान हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वह तूफान का रूप क्यों न हो, चाहे वह कठिनाई कैसी भी हो। जब कृष्ण हमारे साथ हैं, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती।